आगे चल करके भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, यार ये बुढ़ापा में रोटियां देगा कि नहीं देगा। तो बचपन में जो चीजें जो उसकी सेहत के लिए अच्छी होगी कि लहसुन जितनी अच्छी ग्रो सूखे खेत में। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लहसुन की जो फसल हम लगाते हैं उसमें लगाने से पहले कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो हम एक हेल्दी फसल, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और जब फसल हेल्दी होगी तो जब उसका प्रोडक्शन आएगा, उत्पादन आएगा, वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। और जब प्रोडक्शन अच्छा आएगा तो हमें उससे अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ फसल अगर शुरू से आखिरी तक अच्छी रहे तो उसकी भंडारण क्षमता जो है वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ में बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे से लहसुन की फसल को ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा ताकि जो कुछ अभी तक जिन किसान भाइयों से मिला हूं जो बहुत अच्छी लहसुन की खेती करते हैं, बहुत अच्छा लहसुन का उत्पादन लेते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखते हैं वो मैंने ऑब्जर्व किया है। साथ ही साथ कुछ अपने अनुभव है जो कि मैं आपके साथ में साझा करूंगा, तो आपको जो है अच्छी जानकारी मिलेगी। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। तब कीजिएगा जब आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे कि हाँ, इसमें जो जानकारी मनीष धाकड़ ने दी है वो अच्छी है और किसान भाइयों के काम की हो सकती है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसी चैनल पर अब आगे भी आपको इसी प्रकार से जानकारियां जो है मिलती रहेगी, चाहे वो लहसुन की फसल हो या अन्य कोई फसल हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, किस समय पर क्या करें जिससे कि फसल अच्छी हो, ऐसी जानकारी हम आगे आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन आ रहा है, जो घंटी का बटन आ रहा है, उसे दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो आएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाएगा। पहला पॉइंट किसान भाइयों जो आता है, पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हमें हमारी खेत की तैयारी पर ध्यान देना होगा। जी हाँ किसान भाइयों, जब खेत की तैयारी अच्छी होती है तो उसमें लगने वाला बीज भी अच्छे से जर्मिनेट होता है और अच्छे से उसकी केयर हम कर पाते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल लगाने में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि खेत की अच्छे से हकाई जुताई आप करवाएं, जिससे कि जब हम बीज उसमें लगाएंगे तो जो हम किसी भी तरीके से अगर हम उसको लगाएं, चाहे आप उसे क्यारियों में लगाएं या फिर बहुत सारे किसान भाई हमारी बेड विधि से खेती करते हैं। बेड विधि पर वीडियो बनाने का अलग से मेरा इच्छा है कि मैं अलग से आपके लिए बेड विधि पर एक वीडियो लेकर के आऊँ कि बेड विधि किसान भाइयों के लिए जो लहसुन की खेती करते हैं उनके लिए सक्सेस है या नहीं, तो वो किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप किसी भी तरीके से अगर खेती करते हैं लहसुन की, तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन उसके लिए खेत की तैयारी बहुत अच्छे से होना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप कोशिश करें कि अच्छे से खेत की 2 बार हकाई जुताई करवाएं और उसके बाद में आप जो है अपनी लहसुन को लगाएं। किसान भाइयों, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, जो कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं इसको कहूँगा, वो होता है बीज का चयन। किसान भाइयों, सबसे पहले तो किसान भाइयों को बीज चयन में जो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कोशिश करें किसान भाइयों कि जहाँ तक हो सके, अगर आपके पास में मौजूदा अवस्था में या फिर मौजूदा स्थिति में कोई अच्छा लहसुन का बीज है तो उसे ही आप अपने खेत में लगाएं किसान भाइयों। क्योंकि होता क्या है कि किसान भाइयों के पास में अगर घर का बीज है और वो क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ये लहसुन अच्छी, ये लहसुन अच्छी, इसका उत्पादन अच्छा, इसकी क्वालिटी अच्छी, उसमें भ्रमित हो जाते हैं। किसान भाइयों, क्यों, अगर आपके पास में अच्छा बीज है आप उसे ही लगा करके अगर उसमें अच्छी केयर करते हैं, अच्छी उसकी देखरेख करते हैं, तो उसका भी आप बहुत अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। तो सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि आप अपने घर का बीज जो अच्छा है अगर क्वालिटी में, तो उसे ही लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो बीज पर अनावश्यक रूप से खर्च है वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह होती है किसान भाइयों की, अगर आपके पास में अच्छा बीज नहीं है तो सबसे पहले आप अच्छे बीज का चयन कीजिए। अच्छे बीज कौन से होते हैं, जो कि मंडी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी समय से मंडी भाव जो मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने ये नोटिस किया है किसान भाइयों कि जिन लहसुन का आकार गोलाई में होता है, सबसे पहली बात, उसके अलावा जिन पर अच्छा पर्दा कवरिंग होती है, और पर्दा कवरिंग होना ही मुनासिब नहीं है या फिर पर्याप्त नहीं है, उसमें वाइटनेस भी होना जरूरी है। तो किसान भाइयों, ऐसा भी चयन कीजिएगा जिसकी कलियां अच्छी मोटी बड़ी हो, साथ ही साथ उसका पर्दा अच्छा हो और उसमें वाइटनेस अच्छी हो। किसान भाइयों, अगर ऐसा बीज आप चयन करते हैं तो आपकी जो फसल आप तैयार करेंगे वो जब मंडी लेकर के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा दाम जो है उसका मिलेगा किसान भाइयों।
और कोशिश करें किसान भाइयों कि बहुत सारे किसान भाई ये होते हैं, ये मेरे निजी व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा या फिर किसी को ये नहीं कहूँगा। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत जब तेजी होती है लहसुन में उस समय पर बिजवारा चेंज करने की सोचते हैं। तो मेरा तो यही मकसद रहता है कि जब लहसुन में आते हैं ऐसे साल जब लहसुन के भाव बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जैसे कि हम इस साल 2025 में देख रहे हैं, तो ऐसे समय पर अगर आप अच्छा बीज अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो ये समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय पर आपको अच्छी अच्छी क्वालिटियों के बीज जो है वो वाजिब दाम पर मिल जाते हैं। दूसरी बात, बीज चयन करते समय ये ध्यान रखें कि बीज ऐसा लेवें जो आप अगले वर्ष भी इस्तेमाल कर सके, मतलब कि अगले वर्ष तो कर ही सके, उसके साथ साथ आप अपने घर का बीज उसको बना सकें, तो आपको जो है हर वर्ष बीज लहसुन का नहीं खरीदना पड़ेगा। तो बीज चयन में ये कुछ सावधानियां अगर आप रखेंगे तो आपको जो है आगे लंबे समय में अच्छा लाभ हो सकता है। इसके बाद में तीसरी जो पॉइंट आता है, तीसरी जो चीज़ आती है, ध्यान रखने वाली बात होती है, वो होती है कि जब हम बीज को अपने खेत में डाल रहे होते हैं उस समय पर बीज के लिए क्या करना। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई अभी भी ऐसे हैं, हालांकि बहुत अच्छी जागरूकता आ चुकी है कि बीज उपचार किसान भाई करने लगे हैं, लेकिन मैं आपको जो किसान भाई बीज उपचार नहीं करते हैं उनको जरूर ये कहूँगा कि बीज उपचार पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने का फायदा आपको जो मिलेगा वो ये रहेगा कि जब आप खेत में बीज डालेंगे उस समय पर आपके बीज के पास में कोई जो कीड़ा होता है वो आपके बीज को खराब नहीं कर पाएगा, कली को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब बीज उपचार करेंगे तो कीड़ा उसके पास आ ही नहीं पाएगा, या फिर आएगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप जितने लहसुन की कलियां खेत में डालेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियों का जर्मिनेशन होगा और आपके अधिक से अधिक पौधे खेत में रहेंगे। वरना होता क्या है कि बहुत सारे किसान भाई बिना उपचार किया हुआ बीज जो है अपने खेत में बुआई कर देते हैं और उसके बाद में कीड़ा वगैरह लगने से, वो जो बीज है फंगस वगैरह लगने से जो कुछ कलियां खराब हो जाती है तो वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाती। उसके बाद में पौधे जो हैं बहुत दूर दूर और बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीधा सीधा प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप बीज का उपचार जो है वो ध्यानपूर्वक और जरूरी तरीके से करें और कोशिश करें किसान भाइयों कि जिस चीज़ से आप बीज उपचार कर रहे हैं वो जो दवाई है या फिर जो भी आप लेकर के आ रहे हैं वो अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का हो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा किसान भाइयों। इसके बाद आती है किसान भाइयों खेत में बुआई से पहले जो हम खाद देते हैं उसकी बात। तो किसान भाइयों कोशिश करें कि खेत में बेसल डोज में आप अच्छे से खाद का प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाइयों होता क्या है कि बहुत सारे किसान भाई शुरुआत में खाद नहीं देते हैं, या फिर बहुत सारे किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि इतना खर्चा करने से क्या मतलब है, आगे चल करके भाव मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि किसान भाइयों हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, अगर हम ये सोच करके कि यार ये बुढ़ापा में रोटियां देगा कि नहीं देगा, उसको सोच करके उसका बचपन अगर हम खराब कर दें, उसको बचपन में जो चीज़ें जो उसकी सेहत के लिए अच्छी होगी तो वो अगर नहीं खिलाएंगे और ये सोच लेंगे कि वो बुढ़ापा में रोटियां देगा कि नहीं देगा, ना भारती अभी कम खिलावा यूँ करा, तो वो सही नहीं है। तो कोशिश करें किसान भाइयों कि बेसल डोज में आप अच्छे से खादों का इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है किसान भाइयों उस लहसुन को जो उसकी जर्मिनेशन से पहले या उसकी सिंचाई से पहले आप खाद दे रहे हैं, तो उसको जब वो जर्मिनेट होगी, जब ग्रो कर रही होगी, तो उस समय सारे पोषक तत्व जो है उस समय पर उसको मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छे से जो है ग्रो करेगी किसान भाइयों। तो कोशिश करें बेसल डोज में अच्छे से खादों का प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाइयों आज हो क्या रहा है, हम हमारी धरती माँ से फसलें तो ले रहे हैं, बम्पर उत्पादन चाहते हैं, लेकिन धरती माँ को कुछ देना नहीं चाहते। किसान भाइयों कोशिश करें खादों का प्रयोग जो है वो अच्छे से करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना है, ज़्यादा भी नहीं देना है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जते। तो कोशिश करें कि अच्छे से खादों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी फसल को ग्रो होने में आसानी हो किसान भाइयों। उसके साथ साथ जो अगला पॉइंट आता है किसान भाइयों वो होता है सिंचाई का। किसान भाइयों सिंचाई में अगर हम बात करें तो किसान भाई अलग अलग तरीके से सिंचाई करते हैं। कुछ सीधे क्यारियां बना करके सीधा पानी छोड़ते हैं, कुछ किसान भाई स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसान भाई रेन पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और नई नई अन्य जो है तरीके माध्यम आ चुके हैं सिंचाई के। किसान भाइयों आपके लिए जो बेहतर हो, जो आपको उचित लगता हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तरीका सिंचाई करने का। लेकिन जो अगर मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से देखूं तो जो मैंने देखा है कि आजकल मिनी स्प्रिंकलर जो आए हैं वो मिनी स्प्रिंकलर लहसुन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये इसका कारण ये होता है किसान भाई कि एक तो मिनी स्प्रिंकलर से हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा बचता है, उसकी सेविंग होती है।
साथ ही साथ किसान भाइयों जो मिनी स्प्रिंकलर चलते हैं उसमें क्यारियों में डायरेक्ट पानी देने की अपेक्षा जो स्प्रिंकलर का पानी गिरता है तो उससे खेत जो है थोड़ा सा पोचा रहता है। यूं कहें कि मिट्टी जो है उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं करती है। तो अगर मिट्टी पकड़ नहीं करेगी तो जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। और आप जो भी तरीका अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है तो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। सिंचाई का ध्यान देना भी हमें काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो सिंचाई आप किसी माध्यम से करें, लेकिन जो आपके लिए बेहतर हो वो माध्यम अगर आप चुनेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा किसान भाइयों। वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी कि बेड विधि की, जो आजकल किसान भाई मल्चिंग पर या बेड विधि से लहसुन लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों जितने भी किसान भाई इस पद्धति से खेती कर रहे हैं उनसे जब बात होती है, उनकी जब लहसुन की क्वालिटी में देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। उसका जो मंडी के अंदर दाम मिलता है, जो उसकी आकर्षण रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि एक तो बेड पर हम जब लहसुन लगाते हैं तो वो बेड होने से जो मिट्टी सीधे खेत की होगी, वो जो कुछ मिट्टियाँ होती है चिकनी होती है, पकड़ करती है, तो उस पकड़ से जो है पौधा बच जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। बेड के नीचे जमीन थोड़ी हल्की पोची होने से जड़ें जो होती है वो अच्छे से विकास कर पाती है। और पौधे की अगर जड़ें अच्छे से विकास करेगी, जितना अच्छे से विकास करेगी किसान भाइयों, तो उतना ही न्यूट्रिशन जो है वो जमीन से ले पाएगी और उतना ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो इस बात का भी किसान भाई आप जो है ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में फसल जब बड़ी होती है, धीरे धीरे ग्रो हो रही होती है, उस समय पर किसान भाई जो लहसुन की खेती करते हैं वो बहुत सारे किसान भाई जानते भी हैं कि जिस समय पर जो जरूरत लगे वो हमें देना है। जरूरत से ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन जो जरूरत लगे वो तो देना ही है। इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली बात ये होती है किसान भाइयों कि कई बार हम जानकारी के अभाव में क्या होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। किसान भाइयों अगर आपको लगता है कि आपकी लहसुन की फसल में फंगस की प्रॉब्लम है तो आप फंगस का ही उसमें प्रबंध करें या फंगस का ही उपचार करें। क्या होता है कि फंगस लगी है, फंगस से पौधा प्रभावित हो रहा है, उसके साथ में किसान भाई सोचते हैं कि ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, तो इससे जो है हमारे और ज़्यादा फायदा हो जाएगा पौधे को। तो ऐसा नहीं किसान भाइयों, जितनी ज़रूरत पौधे को है पौधा उतना ही लेगा। चाहे आप खेत में कितना ही डाल दीजिए, पौधे को जितनी ज़रूरत लगेगी उतना ही पौधा आपके खेत से न्यूट्रिशन उठाएगा। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत लगे वही चीज़ इस्तेमाल करें। इसको बताने का कारण ये भी है किसान भाइयों कि आजकल लहसुन की फसल बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई है। किसान भाई इस बात को अच्छे से समझते होंगे, जो लगातार लहसुन की खेती कर रहे हैं उन्हें पता है कि लहसुन में कितना ज़्यादा खर्च लगता है, तब जाकर के लहसुन की फसल जो है वो घर आती है। तो किसान भाइयों अगर हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, फ़ायदा बढ़ाना है, तो हमें खर्च पर ध्यान लगाना ही होगा किसान भाइयों। जो रासायनिक हम खाद प्रयोग करते हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों से मैं मिला हूँ जिनकी क्वालिटियाँ मंडी में अच्छे दाम पर बिकती है या फिर जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लहसुन की बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों देशी खादों का भी प्रयोग कर रहे हैं। शायद ये आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता की लहसुन की क्वालिटी मंडी में लेकर के आते हैं, उनसे जब मैं पूछता हूं या फिर मैं बहुत सारे खेतों पर भी गया हूं, वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पर नीमच मंडी भाव पर। तो वो सबसे पहले यही बात कहते हैं कि हमने बीघा में 1 ट्रॉली, 1.5 ट्रॉली या 2 ट्रॉली जो है वो हमने गोबर की खाद डाली है। तो किसान भाइयों कोशिश करके आप भी जो है देशी खाद, हमारी गोबर की जो खाद होती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप अगर गोबर की खाद उपलब्ध ना हो पाए तो वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग जो है कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप विश्वास पात्र व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से अच्छी क्वालिटी का खरीद सकते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट वाले हैं वही आपको उसकी मात्रा भी बता देंगे कि कितना आपको खेत में बीघा के हिसाब से डालना है। तो वो भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी आपकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो किसान भाई ये कुछ चीज़ें हैं। अभी इस वीडियो के अंत में मैं बात बता रहा हूं आपको, हालांकि मैं शुरुआत में भी बता सकता था, लेकिन जो किसान भाई वीडियो के अंत तक बने रहेंगे उनको ये जानकारी मिलेगी। तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से निवेदन यही रहता है कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों अभी वर्तमान में इस वर्ष 2025 में हम देख रहे हैं बारिश का दौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चल रहा है किसान भाइयों। इस समय तक बारिशें रुक जाती है, मौसम अलविदा कह चुका होता है, लेकिन अभी भी लगभग देश के हर उस क्षेत्र में जहाँ पर लहसुन की खेती होती है, मध्य प्रदेश में तो मुख्यतः होती है, राजस्थान में भी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में बारिश का दौर अभी जारी है। तो किसान भाइयों अक्टूबर महीने में भी बारिशें गिर रही है। बहुत सारे किसान भाई लहसुन लगाने के लिए जल्दी करेंगे
कि जल्दी लहसुन लगाएंगे जल्दी आएगा और जल्दी हमें अच्छा भाव मिल जाएगा। तो कोशिश करके ये भ्रम छोड़ दीजिए कि आप जल्दी लहसुन लेकर के आ जाएंगे तो जल्दी आपको अच्छा और ऊंचा दाम मिल जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। अगर लहसुन की डिमांड आगे सेंटरों पर होगी, देश में होगी, या देश के बाहर अगर निर्यात की संभावना होगी या मांग होगी, तो लहसुन के दाम वैसे ही बढ़ जाएंगे। और अगर मांग नहीं होगी तो चाहे आप कितना ही जल्दी लहसुन लेकर के आ जाएं, उसका दाम आपको जो मंडी चल रही होगी, जो बाजार में भाव चल रहा होगा, वही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है किसान भाइयों की अभी बारिशें जहाँ पर हो रही है, खेत काफ़ी ज़्यादा गीले हैं और कुछ किसान भाई जल्दी करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि लहसुन जितनी अच्छी ग्रो सूखे खेत में जो अच्छी तरीके से सूख जाए उसमें करती है, उतनी अच्छी ग्रोइंग उसकी जो है गीले खेत में नहीं हो पाती है। उसका कारण ये है कि गीले खेत में अगर आप लहसुन लगाएंगे तो आपकी कली जो थोड़ी कमजोर है वो सड़ेगी ही सड़ेगी। तो कोशिश करके किसान भाइयों खेत को सूखने दीजिए, अच्छे से खेत तैयार कीजिए। और जो कुछ बातें इस वीडियो में बताई गई है अगर आपको पसंद आई हो तो उनको जो है आप आजमा सकते हैं और अपनी लहसुन की अच्छी फसल, अच्छी ग्रोथ करके अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। बाकी आप किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य जानकारी पर अगर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उस टॉपिक पर रिसर्च करके अच्छी जानकारी लेकर के, जानकार किसानों से जानकारी लेकर के आपके लिए वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में पूरी जानकारी लेकर के आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया होगा तो वीडियो के अंत में अब आप लाइक कर देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।